सो गाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में चल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी क्या चेंज वगैरह आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइक 5+3+3+4 होगा, मतलब कि 10+2 वाला कॉन्सेप्ट जो हट गया है। उसके अलावा AICTE यूजीसी मर्ज हो गया है। सो क्या एग्जैक्टली कॉलेज में चेंज आया है? हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइक वी आर कॉपिंग द यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो क्या हम रियलिटी में कॉपी कर रहे हैं या फिर क्या हमारा उससे एडवांस बनने वाला है? क्या हम टॉप 3 एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड में हो पाएंगे? सो ट्राई करो कि वीडियो पूरा देखो। विल डिस्कस 19 पॉइंट जो कि इस साल इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके थ्रू मे भी हमारा इंडिया जो है टॉप 3 में आ पाए कुछ सालों के बाद। सो लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। सो गाइस पॉइंट नंबर 1, 10+2 का जो बोर्ड स्ट्रक्चर था वो इस साल हट चुका है। मतलब कि इस साल से जो है 10+2 वाला बोर्ड सिस्टम नहीं होगा। 11वीं 12वीं जो है वो इस साल से नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, जैसे होता था कि 11th में दे कैन चूज PCM, दे कैन चूज PCB, दे कैन चूज कॉमर्स, आर्ट्स, वो अब से नहीं होगा। सो गाइज पॉइंट नंबर 2, दैट इज अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। आपका अप टू 5 जो है दैट वुड बी अ प्री स्कूल। उसके बाद 6 to 8 जो रहेगा आपका दैट वुड बी अ मिड स्कूल, और वी कैन से मिडिल स्कूल। एंड 8 to 11 दैट वुड बी योर हाई स्कूल, जिसमें कि आप चूज करते सब्जेक्ट वगैरह। जैसे कि आप पहले 11th में चूज करते सब्जेक्ट PCM हो गया, PCB हो गया, वो अब से आपको 8 के बाद ही चूज करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम 12th ऑनवर्ड यू विल गो फॉर कॉलेज, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन कोर्स। सो ये बेसिकली चेंज आया है स्कूल के स्ट्रक्चर में। सो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये। सो गाइज पॉइंट नंबर 3, एवरी डिग्री वुड बी ऑफ 4 years। अगर बात करते हैं हम पहले BCom, BBA, BSc, जो BA कोर्सेज है दैट वुड बी ऑफ 3 year था पहले। अगर बात करते हैं आज के बाद जो जितने भी डिग्री कोर्सेज होंगे, चाहे वो BTech हो, चाहे वो जनरल कोर्सेज हो, वो सारे 4 year के होंगे। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आने वाले टाइम में जो है इसमें स्पेशलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। स्टूडेंट कैन गेट टू नो कि डिग्री में क्या एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। अभी क्या ओनली 3 year था, अभी 4 year होगा तो थोड़ा बेटर हो पाएगा इससे। सो गाइज पॉइंट नंबर 4, बेसिकली जो बच्चे लाइक बचपन से इंटरेस्ट दिखाते हैं म्यूजिक वगैरह में, वोकेशनल कोर्सेज में, ड्राइंग वगैरह हो गया या फिर डांस का कोर्सेज वगैरह हो गया, सो दे कैन चूज फ्रॉम क्लास 6 ओनली। क्लास 6 से ही दे कैन गो फॉर वोकेशनल कोर्सेज, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्केचिंग हो। सो दैट इज अ गुड थिंग। जो बच्चों का लाइक टैलेंट की तरफ है दे कैन गो फॉर दैट, दे कैन परस्यू करियर इन दैट ओनली। सो वोकेशनल कोर्सेज कैन बी चूजन फ्रॉम क्लास 6। So guys, point number 5, from class 8 onwards they have to choose the specific course। like अगर बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं, they can go for PCM, they can go for PCB, they can go for arts, commerce, जो कि पहले 11th के बाद था, they can choose from 8th only। so that is a good thing because core knowledge जो है वो ज़्यादा मिल पाएगा because they have 3 years। इससे पहले क्या था लाइक 12th तक जो है बच्चे PCM पढ़ते थे, 11 12 तक था, 2 क्लास था। अभी जो है आपके पास 3 year रहेगा, 8 9 10th एंड 11th। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो बेसिकली इसके थ्रू जो है काफ़ी अच्छा स्कोप मिल पाएगा आपको आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज यू विल लर्न द कोर थिंग। सो एज पॉइंट नंबर 6, एवरी एंड ईच ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर। फॉर एग्जांपल अगर आप BSc कोर्स कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट म्यूजिक वगैरह में है या फिर आपका इंटरेस्ट लाइक फैशन डिज़ाइन में, फैशन स्टाइलिंग में, so you can choose BSc science as a major subject and you can go for minor like fashion design, like music, like dance। so that is a good thing because सारे कोर्सेज में जो है चाहे कोई सा भी कोर्स करो यू विल हैव 2 ऑप्शन, यू कैन चूज मेजर एंड माइनर। ये पहले बेसिकली MBA कोर्सेज में होता था, लेकिन अभी जो है आप एवरी कोर्स में यू कैन चूज दैट। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। जिस बच्चों का लाइक इंटरेस्ट 2 चीज़ों में होता है दे कैन गो फॉर 2। सो गाइज पॉइंट नंबर 7, एवरी हायर एजुकेशन काउंसिल वुड बी मर्ज। अगर बात करते हैं इससे पहले लाइक बार काउंसिल हो गया, लाइक PC लाइक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, करेक्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। सो बहुत सारे काउंसिल थे, लेकिन वो सब स्ट्रीम का अलग काउंसिल था। तो एवरी स्ट्रीम काउंसिल वुड बी मर्ज, ओनली सिंगल अथॉरिटी रहेगी जिसके थ्रू जो है डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाएगा। अगर बात करते हैं किसी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ चेंज वगैरह करना, वो सिंपल हो पाएगा, लाइक स्टेप्स जो है वो कम हो जाएंगे बेसिकली। तो उसके थ्रू जो है मेडिकल काउंसिल वगैरह हो गया या बार काउंसिल हो गया, सो डिसीजन मेकिंग के थ्रू जो है अच्छा एजुकेशन मिलने के चांसेस हैं। सो गाइज पॉइंट नंबर 8, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विल बी मर्ज। बेसिकली AICTE जो है जो बेसिकली टेक्निकल कोर्स देखती थी एंड जो बाकी नॉन टेक्निकल कोर्सेज है दैट इज रन बाय यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। तो ये दोनों जो अथॉरिटी वो मर्ज हो जाएगी। इसके थ्रू जो होगा डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाएगा, कोर्स पे कंट्रोल जो है वो बेटर हो पाएगा, चाहे चेंजेस वगैरह करने हो, जो अगर बात करते हैं किसी छोटे मोटे कॉलेज को फंडिंग देना हो या फिर कुछ न्यू स्किल डेवलप करने के लिए फंडिंग देना हो, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा इससे। सो गाइज पॉइंट नंबर 9 जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑल द यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव द सेम कंट्रोल। उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम होगा। बात करते हैं ग्रेडिंग की, तो ग्रेडिंग वगैरह भी सेम होगी।
सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ जो है एक सेम लेवल पे आ पाएगा। सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। सो गाइज न्यू टीचर ट्रेनिंग वुड बी देयर। अगर बात करते हैं हम सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, दे विल टीच द टीचर्स, लाइक उनका अगर बात करें ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो सेम होगा एंड ये बिल्कुल एडवांस लेवल पे होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे कांट चेंज दैट, दे कांट कंट्रोल ऑन दैट, दैट वुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये काफ़ी अच्छा हो पाएगा, टीचर की क्वालिटी जो है वो बेटर हो पाएगी, उनका स्किल जो है वो डेवलप हो पाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी डिसाइड। सो गाइज पॉइंट नंबर 11, देयर वुड बी अ सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन। अगर बात करते हैं हम पहले क्या था, इससे पहले किसी कॉलेज को नैक अप्रूवल मिल रहा है, किसी कॉलेज को एनबीए अप्रूवल मिल रहा है, जितने भी एक्रेडिटेशन है वो सेम लेवल पे होंगे। उसके थ्रू क्या होगा, एवरी कॉलेज विल गेट अ राइट, करेक्ट, उनके पास खुद का एक राइट होगा। इफ दे वांट टू चेंज द सब्जेक्ट, दे कैन चेंज दैट ऑल्सो, दे डोंट हैव टू प्रोसेस दैट थिंग, लाइक स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बात करते हैं हम रेटिंग के हिसाब से होगा, अगर कोई कॉलेज अच्छी रेटिंग में है तो दे विल गेट सम एक्स्ट्रा राइट्स, अगर कोई कॉलेज थोड़े कम रेटिंग का है दे विल गेट सम लो राइट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन गेट फंड ऑल्सो। अगर किसी कॉलेज की रेटिंग अच्छी है दे विल गेट अ ग्रेटर फंड। सो कॉलेज में कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा होगा, दे विल इम्प्रूव देयर रेटिंग, दे विल ट्राई कि उनका रेटिंग जो बढ़ पाए, इसके थ्रू उनको फंड अच्छे मिल पाएंगे। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सो गाइज पॉइंट नंबर 12, जो कि बेसिकली पेरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यू लर्निंग प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स, जो कि बच्चों को घर पे ही एजुकेशन दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास 3rd से 6th तक जो बच्चे हैं दे कैन लर्न ऑन होम ऑल्सो। अगर बात करते हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दे कैन पेरेंट्स विल बी एबल टू टीच देम एट होम ऑल्सो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। जो लर्निंग जो है बेसिकली वो लर्निंग प्रोग्राम जो है दैट वुड बी फॉर पेरेंट्स। इससे जो है बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ पाएगी, उनका होलिस्टिक जो ग्रोथ है वो अच्छा हो पाएगा। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सो गाइज पॉइंट नंबर 13, देयर वुड बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट अप्रूवल। अगर बात करते हैं कोई बच्चा 8th में जिन्होंने लाइक PCM चूज किया है एंड इफ दे वांट टू लाइक चेंज देयर सब्जेक्ट इन 9th दे कैन चेंज, इफ दे वांट टू चेंज सब्जेक्ट इन 10th दे कैन चेंज। अगर बात करें कॉलेज की, कॉलेज में भी उनको अगर चेंज करना है अपना, लाइक BBA से BCom में करना है मूव, या फिर BBA से साइंस में करना है मूव, दे कैन चूज दैट। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। लाइक कोई बच्चा लाइक बंधा हुआ नहीं रहेगा सब्जेक्ट से, दे हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइज पॉइंट नंबर 14, जो कि मुझे लगता है कि बेसिकली ये लाइक जर्मनी से कॉपी किया है हमने, दैट इज़ कॉल्ड एक स्टूडेंट के पास बेसिक एक क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू लाइक टेक अ ड्रॉप, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने 1st सेमेस्टर का एग्जाम दिया है एंड दे हैव सब क्रेडिट पॉइंट ऑन दैट, करेक्ट। अगर उनको 6 मंथ का ड्रॉप लेना है तो उनको वापस से स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा, दे कैन चूज फ्रॉम 2nd सेमेस्टर। सो ये बेसिकली अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर 3rd ईयर में है एंड दे वांट टू टेक अ ब्रेक ऑफ 6 मंथ 7 मंथ, तो उनके पास जो क्रेडिट है दे कैन यूज दैट एंड उनका जो है ईयर वेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। क्रेडिट स्कोर के थ्रू जो है उनको दे कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। अगर कोई स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में ड्रॉप ले रहा है 6 मंथ का, दे कैन कंटिन्यू फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ओनली। सो किसी बच्चे का वेस्ट नहीं होगा कुछ भी साल वगैरह। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सो गाइज पॉइंट नंबर 15, एवरी स्कूल एग्जाम वुड बी अ सेमेस्टर वाइज। आज से पहले क्या था, ओनली कॉलेज के एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज थे, लेकिन अब से स्कूल के एग्जाम भी सेमेस्टर वाइज होंगे। इससे क्या है, बच्चों को स्कूल से ही हैबिट होगी सेमेस्टर में कैसे एग्जाम देना है। सो बेसिकली उनका ग्रोथ लेवल अच्छा बढ़ पाएगा, दे विल नॉट गेट कन्फ्यूज इन एग्जाम्स इन कॉलेज ऑल्सो। सो बेसिकली स्टार्टिंग से ही सेम सिस्टम रहेगा, तो स्टूडेंट विल गेट टू नो कि क्या एग्जैक्टली को प्लान करना है। सो गाइज पॉइंट नंबर 16, बेसिकली अब से जो है थ्योरी का पार्ट कम किया जाएगा एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एप्लीकेशन लर्निंग जो है वो सिलेबस बढ़ाया जाएगा। पहले जो है थ्योरी का पार्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब से जो एप्लीकेशन लर्निंग का पार्ट ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम। सो गाइज पॉइंट नंबर 17, अब से जो है वर्कशॉप वगैरह हो गया, इंटर्नशिप वगैरह हो गया, दे विल इंट्रोड्यूस इन स्कूल ओनली। लाइक 11th की जो क्लास की बात करते हैं या फिर 10th की बात करते हैं या 9th की बात करते हैं, so you can go for practical learning, you can go for workshop, you can go for internship from that only. So you will get to know कि इंडस्ट्री में बेसिकली हो क्या रहा है, उसके थ्रू जो है यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स। सो वो बेसिकली बेटर है, आपको ग्रेजुएशन में कोर्स चूज करने में काफ़ी हैंड करेगा। अगर आप कोई वर्कशॉप करके आए हो, अगर कोई आप इंटर्नशिप करके आए हो, तो आपको पता है कि कौन से फील्ड में आपको जाना है। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो गाइज पॉइंट नंबर 18, अगर आप कॉलेज में हो एंड अगर आपने 1 साल का पढ़ाई किया है फिर आप ड्रॉप कर रहे हो, तो यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। अगर आपने 2 साल दिया है कॉलेज में एंड यू आर टेकिंग ड्रॉप, देन यू विल गेट अ डिप्लोमा। सो डिग्री के लिए आपको जो है बेसिकली पूरा कोर्स करना पड़ेगा। सो यू कैन चूज, अगर आपको लाइक ड्रॉप करना पड़ रहा है तो आपका साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। इससे पहले क्या था, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल कॉलेज में किया है, आपने पूरा कोर्स नहीं किया, तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, आपका वो साल जो है वो खराब हो जाता। लेकिन अब से जो अगर आपने 1 साल भी कॉलेज को दिया है तो यू विल गेट सर्टिफिकेट फॉर दैट। अगर आपने 2 साल दिया कॉलेज को, यू विल गेट डिप्लोमा फॉर दैट। अगर आपने पूरा कोर्स किया है तो आपका डिग्री जो है आपको मिलेगा। सो एवरी ईयर इज इंपॉर्टेंट इन दैट। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। सो दैट इज अ रियली गुड पॉइंट इन एजुकेशन सिस्टम। इससे आपका साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। सो गाइज 19 पॉइंट, दैट इज अ फाइनल पॉइंट, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है कॉलेज का, दैट वुड बी गवर्न बाय सेंट्रल ऑफ इंडिया। करेक्ट। फॉर एग्जांपल कोई अगर AIU हो रहा है और इंडिया यूनिवर्सिटी का कोई लाइक फंक्शन हो रहा है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है,
तो एवरी कॉलेज कैन पार्टिसिपेट इन दैट। पहले क्या था, लाइक जो कॉलेज का रेटिंग कम है दे कांट पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, लेकिन अब से जो है एक लाइक पैरेलल चलेगा, जो भी कॉलेज है दे कैन पार्टिसिपेट इन एवरी फंक्शन, एवरी कॉम्पिटिशन, एवरी लाइक कोई साइंस फेयर हो रहा है दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट। सो इक्वेलिटी का जो पार्ट है ये कॉलेज में हो रहा है। सो गाइज दीज वर दी 19 पॉइंट जो कि इस साल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ओके, सो मे बी हमारा एजुकेशन जो है ग्रो करता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जो मैंने को बताया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको पता नहीं है क्या बेसिकली चूज़ करना है, शेयर विद योर फैमिली, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।